हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महानगर है लखनऊ, कानपुर और आगरा है। कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर और आगरा है दोस्तों। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर कितना बड़ा राज्य है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और दोस्तों, 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ 12 जनवरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। और यह भारतीय संघ का एक राज्य बना। भारतीय संघ का एक राज्य बना। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, जिसमें कुल 75 मतलब 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं दोस्तों। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज उच्च न्याय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्याय है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्याय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा जिला देश के एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 प्रदेशों से छूती है। इसकी 4 प्रदेशों से छूने वाली जिला कौन सी है? सोनभद्रा। वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में है दोस्तों। और दोस्तों और दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिम पहाड़ी भाग से उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। पहले जो उत्तराखंड राज्य था वो पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को यह संसद द्वारा अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा 8 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। वो कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। तो पहला तो उत्तराखंड राज्य से लगता है। दूसरा तो हिमाचल प्रदेश राज्य से लगता है। और तीसरा दोस्तों ये बिहार राज्य से लगता है। और चौथा है हरियाणा राज्य से लगता है। और दोस्तों पांचवा राजस्थान राज्य से। और 6 नंबर मध्य प्रदेश राज्य से। और 7 नंबर छत्तीसगढ़ राज्य से। और 8 नंबर झारखंड राज्य से लगता है। ये 8 राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगते हैं। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली से लगता है। कहाँ से? वो दिल्ली से लगता है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा जो है एक देश से लगता है। कौन सा है? वो नेपाल देश से लगता है। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नेपाल देश है। यहाँ पे इस सीमा से लगता है यहाँ पे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के फसल के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। तो खरीफ फसल होती है दोस्तों, धान होती है, मक्का होती है, बाजरा होती है और तिल होती है। क्या क्या? धान, मक्का, बाजरा और तिल, यह खरीफ फसल होती है उत्तर प्रदेश में। और उसको दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल होती है तो गेहूं होती है, सरसों होती है, चना होता है और मटर होता है। ये रबी की फसल जो उत्तर प्रदेश में होती है, गेहूं, सरसों, चना और मटर होता है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य फल आम है। उत्तर प्रदेश का राज्य फल क्या है? आम है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है। राज्य खेल क्या है? मैदानी हॉकी है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है राज्य पशु दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पेड़ अशोक पेड़ है। कौन सा? अशोक पेड़ है दोस्तों। और दोस्तों चलिए दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला है राम जन्मभूमि मंदिर। तो राम जन्मभूमि मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है दोस्तों। और दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के काशी जिले में दोस्तों। और दोस्तों प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? ये वृंदावन में है। कहाँ पे? वृंदावन जिले में दोस्तों। और दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिकाधीश मंदिर दोस्तों ये मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा जिले में दोस्तों। और दोस्तों अगला है विंध्याचल मंदिर। तो विंध्याचल मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? ये मिर्जापुर जिले में है। कहाँ पे? मिर्जापुर जिले में है। और दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख पर्व और मेले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला है कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। कहाँ पे? प्रयागराज इलाहाबाद हर एक 12 साल में बाद लगता है दोस्तों। अगला दोस्तों रामनवमी मेला। तो रामनवमी मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? ये अयोध्या जिले में लगता है। कहाँ पे? अयोध्या जिले में लगता है। अगला है दोस्तों बरसानी होली।
तो बरसाना होली होली दोस्तों ये कहाँ पे लगता है? ये मथुरा में, जिसको हम लठमार होली भी बोलते हैं। कहाँ पे? लठमार होली कहाँ खेला जाता है? ये मथुरा जिले में खेला जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों कंपल मेला, तो कंपल मेला दोस्तों ये कहाँ पे खेला जाता है? ये दोस्तों आटा में है। कहाँ पे? कंपल मेला दोस्तों लगता है आटा जिले में। कहाँ पे? आटा जिले में, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यान, तो चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यानों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरा जिले में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरा जिले में दोस्तों। और ये उद्यान दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर, स्पीड हरे और दलदली हिरन और तेंदुआ दुर्लभ और लुप्त प्रजाति को निवास के लिए बनाया गया है दोस्तों। जो दुर्लभ और लुप्त प्रजाति है उनको बचाने के लिए ये बनाया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य। तो ये दोस्तों कहाँ पे? ये बनारस में है। कहाँ पे? बनारस में दोस्तों। और ये दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जंगली पौधे, ब्लैक बॉक्स, सांभारन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जैसे जानवरों को देखने के लिए बनाया गया दोस्तों। अगला है दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों ये पीलीभीत जिले में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में दोस्तों। और ये दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से भारत के कुछ दुर्लभ और लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए बनाया गया है, जैसे बाघ, तेंदुआ, दलदली हिरन जैसे इन जैसे जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया है। अगला है दोस्तों किशनपुर वन्य अभयारण्य। ये दोस्तों कहाँ पे है? ये खीमपुर खीरी जिले में। कहाँ पे? खीमपुर खीरी जिले में। ये दोस्तों किशनपुर वन्य अभयारण्य मुख्य रूप से बाघ, तेंदुए, अजगर, हिरन, घड़ियाल, जंगली सुअर, दलदली हिरन जैसे प्रसिद्ध प्रजातियों को बचाने के लिए बनाया गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातियां के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है दोस्तों थारू जनजाति। तो थारू जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों ये गोरखपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये जनजाति दोस्तों दिवाली के शौक पर्वत के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? दिवाली के शौक पर्वत के रूप में कौन जनजाति मनाती है? थारू जनजाति दोस्तों। और दोस्तों इन जनजाति यह जनजाति बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। कहाँ पे? ये जनजाति के रूप में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? थारू जनजाति में दोस्तों। और दोस्तों अगली जनजाति है जोनसारी जनजाति। तो जोनसारी जनजाति दोस्तों यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फुलोरा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? फुलोरा जिले में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों जोनसारी जनजाति को खस जनजाति का वंश माना जाता है। खस लोग का मान्यता है कि लंबे, सुंदर, गोरे, चिट्टे, लंबे और गुलाबी पीले होते हैं दोस्तों। अगली जनजाति है बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति क्या है चलिए जानते हैं। तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है, मतलब छोटे-छोटे घरों में निवास करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी परंपरा वेशभूषा है धोती, कुर्ता, सर्दी और सिर पर पगड़ी मुख्य रूप से इनकी वेशभूषा है दोस्तों। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति क्या है चलिए जानते हैं दोस्तों। ये गोंड जनजाति भारत के सभी सभी बड़े जनजातियों में से एक है और ये उत्तर प्रदेश के सहित कई राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्रा और चंदौली जिले में पाई जाती है दोस्तों। अगली जनजाति है दोस्तों खरवा जनजाति। तो खरवा जनजाति क्या है चलिए जानते हैं। तो खरवा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व उत्तर के मिर्जापुर, सोनभद्रा और चंदौली जिले में पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहला है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर ऊंचाई पर स्थित हिमानी से होता है। कहाँ से? हिमानी से होता है, जो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से उत्तराखंड राज्य से गंगा निकल के सीधा कहाँ जाती है? ये बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों प्रमुख क्षेत्र कहाँ-कहाँ से जाती है तो गंगा नदी चले जानते हैं। दोस्तों पहले उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है दोस्तों। और दोस्तों अंत कहाँ से है? कहाँ पे खत्म होती है गंगा नदी दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलकर कहाँ पे? बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है दोस्तों। बंगाल के खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों सहायक नदियां कौन-कौन सी है गंगा नदी के चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला है अलकनंदा नदी है, भागीरथी नदी है, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी, ये सब क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला है दोस्तों यमुना नदी। अब चलिए दोस्तों यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। तो यमुना नदी का दोस्तों उद्गम होता है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल के यमुना नेत्री स्थान से होता है। कहाँ से? यमुना नेत्री स्थान से होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यमुना नदी का होता है दोस्तों, यहाँ पे जाके ये इलाहाबाद में जाके मिल जाती है गंगा नदी से। और दोस्तों ये प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र से होकर जाती है चलिए जानते हैं।
दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य से निकल के कहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश राज्य में आती है और उसके बाद दिल्ली में जाती है। कहाँ पे, दिल्ली में जाती है दोस्तों। और दोस्तों अंत कहाँ पे है, इस यमुना नदी का अंत है दोस्तों इलाहाबाद के गंगा नदी में। इलाहाबाद के गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों सहायक नदियां कौन कौन सी है चलिए जानते हैं। दोस्तों गिरी है, गिरी नदी, आसाम नदी, चंबल नदी, बेताब नदी और केनी नदी क्या है, ये यमुना नदी की सहायक नदियां है दोस्तों। और दोस्तों अगला नदी है रामगंगा नदी। तो राम गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से, ये नैनीताल से होता है। कहाँ से, नैनीताल से होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जैसे रामगंगा होती है, यहाँ से निकलती है नैनीताल से और जाके कहाँ से मिलती है, ये भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ से निकल के कहाँ तक जाती है चले जानते हैं। दोस्तों ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश राज्य में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों अंत है इसका कहाँ पे, ये दोस्तों कन्नौज, कन्नौज के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन से, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा नदी से जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है चलिए जानते हैं। दोस्तों कोह नदी इसकी सहायक नदी है। कौन सी, रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, कोह नदी है। अगला है दोस्तों घंघरा नदी। तो घंघरा नदी का दोस्तों उद्गम होता है कहाँ से, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों घंघरा नदी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं घंघरा नदी जाके यहाँ पे ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ से कहाँ निकल के जाती है दोस्तों। दोस्तों ये नेपाल से निकलती है, सॉरी दोस्तों ये चाइना से निकल के नेपाल में आती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों अंत, अंत कहाँ होता है दोस्तों, छपरा के निकट, छपरा के निकट कहाँ पे, गंगा नदी में होता है। छपरा के निकट गंगा नदी में होता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इसको राप्ती, सरदा, छोटी गंधर इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। अगला दोस्तों बेताब नदी। तो बेताब नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, ये मध्य प्रदेश के कुमारा गांव से होता है। मध्य प्रदेश के कुमारा गांव से होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बेताब नदी। और दोस्तों ये जाकर कहाँ मिलती है, ये जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रमुख क्षेत्र कहाँ से निकल के कहाँ तक जाती है, दोस्तों ये भोपाल, विदिशा, गुना, ललितपुर, झांसी और हिमरपुर, हिमरपुर में जाके मिलती है दोस्तों। और दोस्तों अंत, अंत कहाँ है दोस्तों, हिम हिमरपुर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। हिमरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ है चले जानते हैं दोस्तों। तो गोमती नदी का दोस्तों उद्गम होता है कहाँ से, ये पीलीभीत जनपद से होती है। कहाँ से, पीलीभीत जनपद से होती है दोस्तों। और दोस्तों ये देख सकते हैं गोमती नदी यहाँ पे है। और गोमती नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ पे है, ये भी गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों। तो गंगा की ये भी सहायक नदी है दोस्तों। और दोस्तों प्रमुख क्षेत्र कहाँ से निकल के कहाँ तक जाती है दोस्तों चले जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों अंत, अंत कहाँ पे होता है इसको, गाजीपुर के समीप गंगा नदी में होता है। गाजीपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पे समीप गंगा नदी निकलती है, उसमें जाके मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सहायक नदियां दोस्तों सई है, जुमकोई है और चूहा, चूहा नदी इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है चलिए जानते हैं। पहला है रासलीला, दूसरा दोस्तों रामलीला, तीसरा दोस्तों ख्याला, और जो 4 नंबर है नौटंकी, और 5 नंबर है नकाल, और 6 नंबर है स्वांग, और दोस्तों 7 नंबर है ददरा, और दोस्तों 8 नंबर है चरकुला। दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।